सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मंजरी के कक्षा 6 के पाठ 1 के विषय में जानेंगे, जिसका शीर्षक है चिर महान। बच्चों, यह एक कविता है जिसको सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए बच्चों, सुनते हैं कविता चिर महान। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति में, वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान, फिर से नव जीवन का विहान। बच्चों, कवि इस कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। अर्थात कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो। संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण हो और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। बच्चों, आगे है जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। अर्थात बच्चों, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाएं, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कवि कहता है, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो भगवान कि मैं एक बार पुनः नव जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। बच्चों, अब मैं आपको संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि इस कविता का उद्देश्य क्या है। बच्चों, कवि कहना चाहते हैं कि मानव कल्याण के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। पहला प्रयास कि हमारे आसपास कोई भी भूखा ना रहे, सभी को भरपेट भोजन मिले। दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में चारों तरफ शांति और भाईचारे का वातावरण हो, जिसके लिए हम सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए और मानव कल्याण के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ओके बच्चों, आइए अब इस पाठ से संबंधित कुछ गतिविधियां करते हैं। इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार पूरी कविता को पढ़कर आपको इसमें आए हुए अच्छे गुण वाले शब्द और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनानी है।
दूसरी गतिविधि की तरफ चलते हैं। चिर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए। ओके बच्चों।